हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस CSY में। जैसा कि निरंतर हम स्टैटिक जीके कवर करते जा रहे हैं, भले ही कम समय में हम क्लासेस कर रहे हैं पर ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हैं कम समय में कि आपको लाखों जो सब्सक्राइबर हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, उन पर भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। कल हमने भारत रत्न को डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने एक शुरू में बताया था कि 48 लोगों को अभी तक मिला है भारत रत्न, लेकिन मैंने बताया कि 2024 का 4 ऐड कर लें, तो सॉरी उसके लिए गलती से बता दिया है। 4 नहीं, उसमें 5 आएगा। 5 लोगों को मिला है 2024 में, तो इस प्रकार 53 हो जाएगा। आप देख लेना यदि आपने वह क्लास देखी है तो। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रीय चिन्ह भारत के क्या है और इन्हें कब अपनाया गया। बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप वीडियो अंत तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले राष्ट्रीय चिन्ह की बात कर लें तो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है, तो अशोक की लाट। अशोक की लाट हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो कि अशोक स्तंभ के ऊपर का हिस्सा है। नेशनल सिंबल 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय चिन्ह है क्या, तो अशोक के स्तंभ का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम अशोक की लाट बोलते हैं, वह राष्ट्रीय चिन्ह है। और 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। शेर और हाथी इसमें अदृश्य हैं, घोड़ा और सांड दृश्य हैं। शेर और हाथी इसमें 4 पशुओं के चित्र हैं, तो शेर और हाथी इसमें अदृश्य का मतलब इसमें दिखाई नहीं देते, और घोड़ा और सांड दिखाई देते हैं। तो यह भी आपसे पूछता है कि कितने पशुओं का चित्र भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में है, तो टोटल 4 पशुओं का है, लेकिन उसमें से कितने का दिखता है, तो 2 का दिखता है। कौन से का दिखता है, घोड़ा और सांड। और किसका नहीं दिखता, शेर और हाथी का नहीं दिखता है। इसके आधार में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके आधार पर क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, जो कि किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यह किस भाषा में लिखा है, तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, सत्यमेव जयते। और इसे कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस लिपि में लिखा है, देवनागरी लिपि में लिखा है। और भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो वो है सत्यमेव जयते। अशोक की लाट में जैसा कि हमने डिस्कस किया, टोटल कितने जानवर हैं, 4 जानवर हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय चिन्ह की, वो है तिरंगा, नेशनल फ्लैग। इसमें कितने रंग हैं, तो टोटल इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग है वो ताकत एवं साहस का प्रतीक है। शांति और सत्य का प्रतीक आपका सफेद रंग है। हरा विकास एवं समृद्धि का प्रतीक है। बीच में धर्म चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं, उनका रंग समुद्री नीला है। 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। बीच में क्या है, धर्मचक्र है। कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। उनका रंग समुद्री नीला है। नेक्स्ट, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप को तैयार किया था। तो किसने राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप को तैयार किया था, किसने राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप को तैयार किया था, तो किया था पिंगली वेंकैया। यह कहाँ के थे, यह आंध्र प्रदेश के थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। 1906 में पहला ध्वज पारसी चौक कोलकाता में फहराया गया। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन सम्मेलन में फैलाया था। 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक और एनी बेसेंट द्वारा फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में पहले धर्म चक्र की जगह क्या था, तो चरखा था। तो राष्ट्रीय ध्वज में जहां पर अभी धर्म चक्र आपको दिखता है, वहां पर पहले क्या था, तो चरखा था। 1931 में जैसे अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाया और धर्मचक्र को अपनाया। धर्मचक्र में टोटल 24 तीलियां हैं। वह इसका बोध कराती हैं कि जीवन 24 घंटे प्रगतिशील है। रुकने का अर्थ ही मृत्यु है। आपको निरंतर अपने प्रयास करते रहना है। 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाया गया और धर्मचक्र को अपनाया गया। तिरंगे की सबसे मोस्ट क्वेश्चन तिरंगे से बनता है, तो एग्जाम में यही बनता है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। इसको वो ऐसे नहीं पूछता है, चौड़ाई और लंबाई लिख देता है तो यह अनुपात रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है 2:3।
तो आपको देखना है कि लंबाई से चौड़ाई का पूछा है कि चौड़ाई से लंबाई का। लंबाई से चौड़ाई का होता है 3:2, चौड़ाई से लंबाई का होता है 2:3। ध्वज संहिता, तो 26 जनवरी 2002 में अपनाया गया ध्वज संहिता को। इसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार ध्वज के रूल्स रहते हैं, कब फहराना है, कब नहीं फहराना है। हुगली कर्नाटक एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहां झंडे बनते हैं। कहाँ झंडे बनते हैं, तो हुगली कर्नाटक में बनते हैं, इसमें लाइसेंस प्राप्त है, यहाँ पर झंडे बनते हैं। खादी और टाट का बना झंडा ही मान्य है, खादी और टाट का। ध्वजारोहण में तिरंगा नीचे से ऊपर जाता है। ध्वजारोहण में तिरंगा कहाँ से जाता है, नीचे से ऊपर। प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। प्रधानमंत्री कहाँ फहराते हैं, लाल किले पर फहराते हैं 15 अगस्त को। ध्वज फहराना, इसमें तिरंगा पहले से ऊपर होता है। ध्वज राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर फहराया जाता है, कब, 26 जनवरी को। नेक्स्ट है ध्वज बनाने के 9 मानक हैं। कितने मानक हैं, 9। इसके बाद हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय गान की। तो राष्ट्रीय गान हमारा है जन गण मन गण। इसके रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें की गुरुदेव की उपाधि भी प्रदान की गई है, वह इसके रचयिता है। 1911 में उन्होंने यह लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है, आमार सोनार बांग्ला नाम से, आमार सोनार बांग्ला। तो इनने राष्ट्रीय गान की रचना की, कब की, 1911 में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया राष्ट्रीय गान को। कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। अब इसकी जो गाने की अवधि है वह कितनी है, तो 52 सेकंड इसके गाने की अवधि है। और यदि शॉर्ट फॉर्म में गाना है, प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है, तो वो 20 सेकंड की है। राष्ट्रीय गान में जय शब्द 10 बार आता है। राष्ट्रीय गान में जय शब्द कितनी बार आता है, 10 बार। राष्ट्रीय गान में कितनी नदियों का नाम है, तो 2 नदियों का नाम है। कौन कौन सी, गंगा और जमुना। राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और इसमें जो गायन की अवधि कितनी है, 52 सेकंड है। और शॉर्ट फॉर्म में गाएं तो 20 सेकंड है। जय शब्द कितनी बार, 10 बार। कितनी नदियां, 2, गंगा और जमुना। और राष्ट्रीय गान कब गाया गया पहली बार, कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान को सरला देवी चौधरानी ने गाया। राष्ट्रीय गान को पहली बार किसने गाया था, सरला देवी चौधरानी ने। राष्ट्रीय गान मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया है। किस भाषा में, तो बांग्ला भाषा में लिखा गया है। इसका इंग्लिश ट्रांजैक्शन रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार छपा। शीर्षक क्या था इसका, भारत भाग्य विधाता। नेक्स्ट सबसे पुराना राष्ट्रगान कहाँ का है, तो वो है ब्रिटेन का, गॉड सेव द क्वीन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत है भारत का वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इनका एक उपन्यास है आनंदमठ, उससे इसे उठाया है वंदे मातरम को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। सबसे पहले 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। तो राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कब गाया गया, 1896 में। कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रहमतुल्ला सयानी। गायन अवधि इसकी कितनी है, 65 सेकंड है। और राष्ट्रीय गान कितनी है, 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत की कितनी है, 65 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत मूल रूप से संस्कृत और बांग्ला में लिखा गया। राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया। राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले किसने गाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट हम बात करने वाले राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय कैलेंडर। तो वो कैलेंडर होता है शक संवत पर आधारित है। 78 AD कनिष्क द्वारा जो बनाया गया था, शक संवत की इसने स्थापना की थी, उसी को अपनाया गया है। 12 माह होते हैं, इसमें हिंदी के महीने काउंट किए जाते हैं। पहला होता है चैत्र और अंतिम होता है फाल्गुन। ये 12 महीने आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष और माघ और फाल्गुन। नेक्स्ट है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। शक संवत को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय पंचांग को, तो 22 मार्च 1957। नेक्स्ट राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह। तो राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह हमारा क्या है, जो आप देखते हैं रुपए पर इस प्रकार का कटा हुआ रहता है, यह है राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह। इसको डिजाइन किया है उदय कुमार ने। यह रा जो बना हुआ है वो देवनागरी लिपि में है और आर अंग्रेजी में है, दोनों को मिलाकर चिन्ह बनाया गया है। 15 जुलाई 2010 को यह चिन्ह अपनाया गया। कब अपनाया गया, 15 जुलाई 2010। भारत 5वां ऐसा देश है जिसकी मुद्रा का अपना चिन्ह है। और भी है, जैसे डॉलर का चिन्ह है, येन का है, रुपया का है, स्टेलिन का है, यूरो का है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो राष्ट्रीय वृक्ष है आपका बरगद या बट
वट वृक्ष, इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, आपको पता चलेगा ऑप्शन में बरगद है ही नहीं, आप बोलोगे कि गलत पढ़ा दिया। तो वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है फाइकस बैंकोलिस, यह ऑप्शन में होगा। राष्ट्रीय जलीय क्या है, गंगा डॉल्फिन है। कैरीफेना हिप्प्यूस इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पुष्प कमल लोटस है। और लोटस टेम्पल हमें याद आता है कहाँ है, दिल्ली में है। नीलम्बू न्यूसीफेरा गर्टन इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, इसे कब अपनाया गया था, तो 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु को अपनाया गया। एलिफस मैक्सिमस है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पावो क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय फल आम है। मैंगीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट है बाघ, राष्ट्रीय पशु है। पैंथेरा टाइग्रिस है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट आया था। राष्ट्रीय भाषा, तो राष्ट्रीय भाषा में आपको क्लियर कर दूं, कोई राष्ट्रीय भाषा भारत की नहीं है, हिंदी केवल राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को अपनाई गई। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। वही हम बात कर रहे हैं विश्व हिंदी दिवस की। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। और राजभाषा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो 343। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, देवनागरी है। राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, जलेबी है। राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है, किंग कोबरा है। और राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है, कद्दू है। तो आशा करता हूँ आपको सारे जो राष्ट्रीय फ्लैग है, चाहे राष्ट्रीय भाषा है, लिपि, कोई भी क्वेश्चन अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में नहीं रहा होगा। अभी भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।